बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। चौक आज़म डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार। थाना चौक आज़म में SHO इंस्पेक्टर जाफर हबीब और प्रेस क्लब चौक आज़म के अहदेदारान के दरमियान एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम, बैनुल मसालिक, हमआहंगी और जिम्मेदाराना सहाफ़ती रिपोर्टिंग के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सदर प्रेस क्लब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी आमिर शहजाद, कोऑर्डिनेटर मलिक साबिर अताब, वाइस चेयरमैन अमजद शाहिद, नायब सदर एहतशाम खान, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन साफियान जावेद चौहान, फाइनेंस सेक्रेटरी जावेद चौधरी, हाफिज फैसल, शहजाद, मोहम्मद रमजान मुगल समेत दीगर साफियों ने शिरकत की। इस मौके पर SHO इंस्पेक्टर जाफर हबीब ने मुहर्रमुल हराम के लिए तरतीब दिए गए सिक्योरिटी प्लान की अहम निकात से आगाह करते हुए कहा कि चौक आज़म का अमन हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम एक हिसास महीना है, जिसमें इंतजामिया, पुलिस, मीडिया और अवाम को मिलकर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा ताकि किसी भी शरपसंद नासिर को अमन खराब करने के मौका ना मिल सके। उन्होंने सहाफ़ती बरादरी के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि बर वक्त राब्ते और मालूमात के तबादले के लिए सहाफ़ियों की निशानदही पर राना नान सिक्योरिटी इंचार्ज को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। सदर प्रेस क्लब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज कुरैशी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्रेस क्लब चौक आज़म का किरदार हमेशा जिम्मेदाराना और मिसाली रहा है। प्रेस क्लब हर साल बैनुल मसालिक हमआहंगी सेमिनार का इनेकाद करता है, जिसमें तमाम मुकातब फ़िक्र के उलमा कराम को मदऊ किया जाता है ताकि भाईचारे, रवादारी और अमन के फ़रोग के लिए मुश्तरका लाए अमल मरतब किया जा सके। उन्होंने कहा कि सहाफ़ती बरादरी हमेशा इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगी और मुहर्रमुल हराम के दौरान मुस्बत, जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग के जरिए अमन अमान के क़याम में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इजलास के इख्तिताम पर मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन, बैनुल मसालिक, हमआहंगी और अवामी शऊर बेदार करने के लिए मुश्तरका काविशों को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से न्यूज़ के नुमाइंदे राना मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक DPO गुजरात अख्तर फारूक का मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमाम बारगाहों का दौरा, सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया। DPO गुजरात अख्तर फारूक ने मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में इमाम बारगाह गड़ा हबीब इलाका थाना बोलानी और इमाम बारगाह हुसैनिया सजादिया पर सवाल इलाका थाना कड़ियमवाला का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। DPO गुजरात ने मुतल्लिका पुलिस अफसरान से मुलाकात करते हुए सिक्योरिटी प्लान, दाखिली खारजी रास्तों, CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस और दीगर हिफाजती इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग हासिल की। इस मौके पर DPO गुजरात ने हिदायत किया कि मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों के शुरा को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरकार लाएगी। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख मोहम्मद नईम से। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने इकबाल नगर बाईपास पर पापड़ फैक्ट्री में दौरान चेकिंग कार्रवाई करते हुए 11,000 स्नैक्स के पैकेट, 90 लीटर खुला ऑयल, 10 किलो पैकिंग मटीरियल और दीगर सामान जब्त करके पापड़ फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। DG फूड सैयद मूसा रजा की हिदायत पर इकबाल नगर बाईपास पर पापड़ फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई, जहाँ गंदे और इस्तेमालशुदा ऑयल से गैर मेयारी पापड़ तैयार किए जा रहे थे। पापड़ों की पैकिंग के लिए जाली पैकिंग मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। फूड सेफ्टी मटीरियल कब्जा में लेकर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पाबंदी के बावजूद सेल हटाकर पापड़ों की प्रोडक्शन की जा रही थी। तर्जुमान DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा का कहना था कि फूड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बच्चों के सेहत से खिलवाड़ करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर नकब जन गैंग के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। SHO बाटापुर आसिफ मनसब ने पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता 2 रुकनी उस्मान बकरा चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जर से। जी इमरान जर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, SP कैंट अख्तर नवाज की हदायत पर नकबजन गैंग के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। SHO बाटापुर आसफ मनसब की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कामयाब कार्रवाई। मुलजम में सरगना उस्मान और यासीन शामिल। मुलजमान बाटापुर के मुख्तलिफ इलाका में लाखों मालियत के बकरे चोरी करके फ़रोख्त करते और रकम आपस में तकसीम करके फरार हो जाते हैं। मुलजमान से 1.5 लाख रुपये नकदी रकम, 2 बकरे, 2 पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजमान से बरामद बकरे चोरी के मुकदमा नंबर 894/26 और 986/26 बाटापुर को मतलूब थे। मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज मजीद तफ्सील के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SP कैंट की SHO बाटापुर आसफ मनसब और पुलिस टीम को शाबाश दी गई और कहा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेंगी। जी दीन अल्ताफ इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला असदाबाद में जश्न ईद गदीर अकीदत एहतराम से मनाया गया। शेखपुरा के नवाही इलाका बंगला असदाबाद में जश्न ईद गदीर मजहबी जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया गया। तकरीब का आगाज़ दावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद महफिल में रूहानी माहौल पैदा हो गया। जश्न की खुशी में आगा सैयद शेर बादशाह जी सरकार ने केक काटा और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद सलामती के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। केक कटिंग की तकरीब के बाद कवाली का बाकायदा आगाज़ हुआ। कवाली में मुनकबत और नात के जरिए अहले बैत इत्तेहाद की
की शान बयान की गई। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके महफिल को चार चांद लगा दिए। शुरका ने कहा है कि ईद गदीर वलायत अमीरुल मोमिनीन का दिन है और इसकी तकरीबात से मोहब्बत अहले बैत का पैगाम आम होता है। आखिर में लंगर तकसीम किया गया। अब आपको ले चलते हैं लोधरा की तरफ। हमारे लोधरा का नुमाइंदा ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट। अवामी मफादात को यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिलों को अहम टास्क तफवीज़ आवारा कुत्तों की सदबाब, पालतू जानवरों की रजिस्ट्रेशन और चिप इंस्टॉलेशन के लिए तमाम वसाइल ब्यूरो का लाने का फैसला। सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिलों को ज़िले इंतजामिया की भरपूर सपोर्ट फराहम हासिल होगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत यूनियन काउंसिलों के सेक्रेटरीज का इजलास कांजू हाल में मुनक़िद हुआ। इजलास में CEO ज़िला कौंसल सैयद मसालुद्दीन, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर अल्लाह बचाया, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुदस्सर हसन भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर अवामी मफादात पर फोकस है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आवारा कुत्तों चिप इंस्टॉलेशन, बिलाकोर गटरों के ढक्कनों पर जीरो टॉलरेंस है। आवारा कुत्तों के खिलाफ एक्शन और पालतू जानवरों पर चिप इंस्टॉलेशन अमल को यकीनी बनाएं। हर यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी आवारा कुत्तों की सरगर्मियों की रोजाना कवरेज करें, शेयर करें। सरकारी महकमों में अवामी इत्तेमाद की बहाली बहुत ज़रूरी है। सेक्रेटरीज को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेंगे, वो आवाम को रिलीफ ज़रूर दें। तीनों तहसीलों के व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर करदा डाटा की मॉनिटरिंग होगी। टास्क पूरा ना करने वाले के ज़िला में कोई जगह नहीं है। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह लोधरा में भी माहौलियात का आलमी दिन पुरजोश अंदाज में मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से साफ़ सुथरे माहौल के लिए आगाही रैली निकाली गई, पौधे लगाए गए और प्लास्टिक खात्मे के लिए माहौल दोस्त बैग्स भी तकसीम किए गए। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी, डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट डॉक्टर मुनज़्ज़र नसीम, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अलीम सागर शरीक थे। रैली में सिविल सोसाइटी, साफियों, ताजरों और अक़लीतों के नुमाइंदे भी शरीक थे। पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त माहौल के लिए इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि महकमा माहौलियात के फील्ड फोर्स आलूदगी से पाक माहौल के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। लियाकत अली गिलानी, मूसा तब्दीलियों की तबाहकारियों से बचने के लिए हमें अपने कुदरती माहौल की तरफ लौटना होगा। ADCG फ़िज़ाई सकाफ़तों की रोकथाम के लिए हमें माहौल दोस्त इक़दाम को यकीनी बनाना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदरत से मोहब्बत, बेहतर और साजगार माहौल के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। लियाकत अली गिलानी ने कहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क, गंदगी फैलाने से खुद को रोकना होगा। इवेंट की मुनासबत से DC ऑफिस में पौधे लगाए गए और मुल्की सालमियत के लिए दुआ भी की गई। पंजाब असम्बली लाहौर में असम्बली और बार के इनवान से खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वकला के सवालात के जवाबात दिए। नशिस्त में मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और बार कौंसल्स के नुमाइंदों ने शिरकत की है। नशिस्त में कानून साजी, इंसाफ की फराहमी, कानून के इस्लाहात और सूबाई लॉ कमीशन के क़याम समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पंजाब असम्बली में मुनक़िदा खुसूसी नशिस्त से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि असम्बली का बुनियादी काम माशरे के तमाम तबकात के लिए कानून साजी और बजट साजी करना है। इनका कहना था कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद तालीम, सेहत और दीगर शोबों में कानून साजी के जिम्मेदारी सूबाई असम्बलियों पर आयद होगी, इसलिए पंजाब में सूबाई लॉ कमीशन के क़याम पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन से कानून साजी के हवाले से अमली तजावीज़ तलब करते हुए कहा कि वकला की सिफारिशात को कानून साजी का हिस्सा बनाया जाएगा। इस मौके पर पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस प्रेसिडेंट पीर मसूद चिश्ती ने निज़ाम इंसाफ में शफाफियत, तहकीकाती अमल और प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि FIR से लेकर मुकदमात के फैसलों तक शफाफियत को यकीनी बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। दूसरी जानिब पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ख्वाजा कैसर भट्ट ने कानूनी तालीम, जाली डिग्रियों के खात्मे और सूबाई लॉ कमीशन के क़याम के लिए बार कौंसिल की तजावीज़ पर अमल दरामद का मुतालबा किया। उन्होंने मुख्तलिफ इंतजामी और अवामी मसाइल की भी निशानदेही की। असम्बली और बार के इनवान से खुसूसी नशिस्त में सुबह भर से वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वकला की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ सवालात की तफसीली जवाबात दिए। उकाड़ा महकमा सेहत आबादी ज़िला उकाड़ा के ज़रिए तमाम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हाल में रजिस्टर आइमा तबा और सोशल इन्फ्लुएंसर्स का जायज़ा इजलास और तरबीती सेशन का इनेकाद। उकाड़ा महकमा सेहत आबादी ज़िला उकाड़ा के ज़रिए तमाम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हाल में रजिस्टर आइमा तबा और सोशल इन्फ्लुएंसर्स का 2 माही कारकर्दगी जायज़ा इजलास और तरबीती सेशन मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर चौधरी जावेद इकबाल गुज्जर ने की। इजलास का मकसद गुज़िश्ता 2 माह की फील्ड कारकर्दगी का जायज़ा लेना और बढ़ती हुई बेहंगम आबादी पर काबू पाने के लिए अवामी ज़हन साजी के नए अहदाफ तय करना था।
चौधरी जावेद इकबाल गुजर का कहना था कि इस वक्त कौमी सतह पर बेकाबू शरह पैदाइश और तेज़ी से बढ़ते हुए आबादी सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। ये मसला अब सिर्फ किसी एक महकमे का नहीं बल्कि एक संगीन कौमी बहरान है जो मुल्की तरक्की और माशी इस्तेहकाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इस नाजुक मोड़ पर माशरे के तमाम बासर तबकात बिलखसूस उलमा कराम, दानिशरों और पॉलिसी साजों को खामोश नहीं रहना चाहिए। इन्हें इस मसले पर खुलकर बोलना, लिखना और आवाम की अमली रहनुमाई करनी चाहिए। छोटे ख़ानदान और बच्चों में मुनासिब वक्फे का शौर उजागर करने के लिए मिंबर महराब, तालीमी इदारों और फ़िक्री फोरम्स का इस्तेमाल नागज़ीर हो चुका है। तकरीब का इख्तिताम मुल्क की माशी तरक्की, अमन और सलामती की दुआ से हुआ। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल सैप्को का तूफ़ान से मुतासरा ग्रिड स्टेशन और फेडर की बहाली का काम दिन रात जारी है। सखर और सैप्को के अमले की जानिब से हालिया बारिशों और तूफ़ान से मुतासरा 90% ग्रिड स्टेशन और फेडर्स को बहाल कर दिया गया है। ताहम अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी भी दोबारा शुरू करने का काम भी तेज़ी से जारी है। सखर सैप्को का अमला बाकी मानदा मुतासरा तनसीबात की बहाली के लिए भी दिन रात काम कर रहा है। सखर सैप्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर एजाज अहमद चन्ना ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके बहाली के काम का जायजा भी लिया और कहा कि बाकी रह जाने वाले ग्रिड स्टेशन और फेडर्स को भी जल्द अज जल्द बहाल किया जाएगा। हमारा अमला दिन रात काम कर रहा है। सखर CEO सैप्को ने अफसरान और अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि तूफान से होने वाले नुकसान के बावजूद इतनी जल्दी बिजली की बहाली मुमकिन ना थी, लेकिन टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अफसरान और अमले ने जिस तरह दिन रात एक करके बिजली बहाल करने की कोशिश की है। आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उमरकोट से ब्यूरो चीफ जाहिद अहमद खान। आलमी योम माहौलियात उमरकोट डिग्री कॉलेज में शजरकारी मुहिम सरसब्ज़ मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। उमरकोट डिग्री कॉलेज में आलमी योम माहौलियात के मौका पर शजरकारी मुहिम का इनेकाद। शजरकारी मुहिम में सरकारी निजी इदारों, इस्तिदाद, तलबा और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के खतरात पर आगाही प्रोग्राम मुनक़िद। कॉलेज अहाते में मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त और पौधे लगाए गए हैं। शजरकारी सरसब्ज़ और महफूज मुस्तकिल की ज़मानत है। फैसल अब्दुर्रऊफ़ सोमरू माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी करार। तालीमी इदारे माहौलियाती शौर उजागर करने में अहम किरदार अदा करें। मुश्ताक राठौर दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने का मौसर ज़रिया नौजवान दरख्त लगाने के साथ इनकी देखभाल भी यकीनी बनाए। मियाँ गुलमनीर वलहारी साफ़ और सेहतमंद माहौल तरक्की याफ्ता माशरे की बुनियाद है। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ कंभर उमरकोट में शजरकारी और माहौलियाती आगाही मुहिम मज़ीद मौसर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। आऊं मुखातिब थींदुसि असांजा जेके यूथ एम्बेसडर आहिनि, ही जेके चेंज एजेंट आहिनि ऐं ही जेके असांजा मैसेंजर आहिनि, यकीनन हितां खां जॾहिं पूरी दुनिया में 5 जून। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक DG एक्साइज की ज़ेर सदारत महकमा की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास में डायरेक्टर एक्साइज में दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास में महकमा एक्साइज की 15 रोज़ा कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में गाड़ी के ओनरशिप ट्रांसफ़र के मैकेनिज़्म का असर जायजा लिया गया। इजलास में गाड़ी की मलकियत ट्रांसफ़र के अमल को मज़ीद आसान बनाने का फैसला। इजलास में गाड़ी ट्रांसफ़र के लिए ETB वेब पोर्टल का भी जायजा। शहरी ETB वेब पोर्टल से बासानी घर बैठे गाड़ी ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। इजलास में मजमूई रजिस्टर गाड़ियों और टोकन टैक्स की अदायगी का भी जायजा। रोड वायलेशन की सूरत में जुर्माने की ऑनलाइन अदायगी के अमल में भी गौर। इजलास में नाकाजात पर मुख्तलिफ अफसरान की फर्दन कार्रवाई का भी जायजा। DG एक्साइज इरफान मेमन की गाड़ी ट्रांसफ़र के अमल को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। टोकन टैक्स की अदायगी न करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए तमाम आलमी योम माहौलियात 5 जून की मुनासबत से एक आगाही वाक़ का इनेकाद किया गया। वाक़ का आगाज़ खत्म नबुव्वत चौक से हुआ और अहमदपुरी गेट बाजार में इख्तिताम पज़ीर हुई। वाक़ की क़यादत डिप्टी मैनेजर कम्युनिकेशन सैयद एहसन रज़ा और डिप्टी मैनेजर वर्कशॉप मोहम्मद वकास ने की, जबकि कंपनी के अफसरान मुलाज़मीन ने भी इसमें शिरकत की है। शुरका ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई की अहमियत उजागर करने वाले बैनर उठा रखा था। वाक़ के इख्तिताम पर बाजार के दुकानदारों और शहरियों में माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाने, सफाई सुथराई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आगाही पम्पलेट्स तक़सीम किए गए। इस मौके पर डिप्टी मैनेजर कम्युनिकेशन सैयद एहसन रज़ा ने दुकानदारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत मुताबिक साफ़, सेहतमंद और आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है।
भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुबान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर के नए कैंपस का मंसूबा ताहाल कानूनी और इंतजामी पेचीदगियों के बायस ताखीर का शिकार है। मंसूबे की तकमील में हाल रुकावटों और अब तक होने वाली पेशरफ्त के हवाले से वाइस चांसलर गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम मीडिया को तफसीलात से आगाह कर रही हैं। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो कि मुस्लिम नून लीग थी उस वक्त भी, उन्होंने 125 एकड़ लैंड दी, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लैंड थी वो जस्ट 14 एकड़ थी और वो 14 एकड़ पर कोई भी यूनिवर्सिटी आप नहीं बना सकते ना, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी। तो हमें 125 एकड़ लैंड मिली, लेकिन जब हम पोजेशन के लिए गए तो वहां पर इलीगल ऑक्यूपेंट थे और वो स्टे लेकर आ गए। सिंस देन 2016 से लेकर टिल टू डेट हमें वो लैंड का पोजेशन नहीं मिला। हम लोग कोर्ट में जाते हैं, डिफरेंट कोर्ट्स पर हमें घुमाया जा रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कभी सेशन कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट, कभी वहां केस एडजर्न हो रहा है तो कभी वहां स्टे हो रहा है। तो बस यही घुमा ही रहे हैं हमें, और इस सारे अरसे में हमारे फंड्स लैप्स हो गए, हम बहुत पीछे चले गए, हम नए डिपार्टमेंट नहीं ओपन कर सके, हमारी बच्चियां जो है डिप्राइव है हायर एजुकेशन से। तो मैं इस फोरम पर रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी सीएम पंजाब से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से कि जिस तरह से उनकी गवर्नमेंट ने हमें 125 एकड़ लैंड दी थी तो अब उसका पोजेशन भी प्लीज हमें दिला दें। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी इंटरवीन करें, गवर्नर साहब भी अपनी जाती दिलचस्पी लें और हमें ये पीस ऑफ लैंड दें। टंडोला यार्ड से ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी सहूलियात मंशियात के खात्मे और तालीम की बहाली के लिए SDP के बड़ी रैली सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिला टंडोला यार्ड की कॉल पर तहसील चंबर में 3 नकाती जदोजहद के सिलसिला में हज़ारों अफराद ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। रैली की क़यादत SDP के मरकज़ी और ज़िले रहनुमा इमदाद अली नारेजो, सैयद अनायत शाह काका, मीर मोहम्मद प्रताफ़ी, महबूब समून, गोनर गपचानी, इशफाक अली नारेजो और एजाज अली नारेजो कर रहे थे। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर सिंध हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की और 3 अहम मुतालबात पेश किए, जिसमें फ़ौरी तौर पर खोले जाएँ, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत ख़त्म करके निज़ाम सेहत बेहतर बनाया जाए, ज़िला से मंशियात के अड्डे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके इलाके को मंशियात से पाक किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SDP रहनुमा ने कहा है कि ये जो जहद अवामी बुनियादों पर है, सिंध के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूल बंद होने से निज़ाम तालीम तबाह हो चुका है, अस्पतालों में अद्वियात ना होने से गरीब मरीज़ दरबदर होने पर मजबूर हैं। मंशियात की बढ़ती वबा नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं, जिसके सरपरस्त मुकामी सतह पर मौजूद हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई ना होना हुकूमत की नाकामी है। रहनुमाओं ने इंतबाह दिया है कि अगर बंद स्कूल ना खोले गए, अस्पतालों में सहूलियात बेहतर ना हुई और मंशियात के अड्डे ख़त्म ना किए गए तो SDP जदोजहद का दायरा बढ़ाएगी और सिंध के अवाम के साथ मिलकर सख्त एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं भावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर में आलमी यौम माहौलियात के मौका पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन की क़यादत में आगाही वाक़ का इनेकाद। आलमी यौम माहौलियात, शजरकारी, सफाई और माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए भरपूर आगाही मुहिम। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन आवाम में माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने का शऊर बेदार करना वक्त की ज़रूरत है। आगाही वाक़ में सरकारी अफसरान, रेस्क्यू 122, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ग्रीन इलेक्ट्रिक बस माहौलियात से मुतालिक खुसूसी पैगामात के साथ आगाही मुहिम का हिस्सा बनी। दरख्त लगाना, सफाई अपनाना और आलूदगी में कमी लाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर आलमी यौम माहौलियात पर शुरा का साफ सब्ज और सेहतमंद माहौल के फ़रोग़ के अज़म का इज़हार। भावनगर में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी मुहिम के हवाले से खुसूसी आगाही वाक़ का इनेकाद। ग्रीन इलेक्ट्रिक बस के ज़रिए माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ और कौमी यकजहती का पैगाम आवाम तक पहुँचाया गया। आने वाली नस्लों के लिए साफ़ और महफूज माहौल की फराहमी हम सब की जिम्मेदारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के तय मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।